रिया जी, दरअसल क्या है, इसको इस तरीके से नहीं जोड़ करके देखा जा सकता कि सभी मदरसे जो है इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हैं। मगर देखने में तो ये आया है कि काफी हद तक जो मदरसे जगह जगह जो अनऑथराइज रूप से काम कर रहे हैं और वहां पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक लेखिका तस्लीमा नसरीन के द्वारा जो बात कही गई है, वो भी कहीं ना कहीं किन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कही गई है। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरीके से एकदम बाढ़ सी एकदम मदरसों की हुई आई है पिछले कुछ वर्षों में, ये अपने आप में जो है ना संदिग्ध तो है। और जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको अगर शिक्षा व्यवस्था देनी है, शिक्षा जो देनी है, तो उसको जो दुनियावी तालीम देना, ये जो क्या नाम है, आसमानी तालीम और जो किताब जो कुरान शरीफ पढ़ा करके तो बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ज्यादा जो आधुनिक जो बच्चे हैं उनके साथ में नहीं चल पाता। तो उसकी आवश्यकता है कि आधुनिक तालीम मिले और वो बच्चे जो है देश की प्रगति में, डेवलपमेंट में काम योगदान दे। और कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती हैं कि भड़काऊ। बिल्कुल जाटव जी, मैं मना नहीं करूंगी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि यूपी की अगर बात करें जो सीमावर्ती जो जिले हैं, जो जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, वहां मदरसे बड़े हैं। ना सिर्फ बड़े हैं, उनमें जो वित्तीय लेन देन है, जो फंडिंग है, उसको लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन सर, इस बात को इस बात से जोड़ देना कि जितने मदरसे हैं वो सब आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवादी पैदा करते हैं, ये कैसे जायज है सर? देखिए, मछली जब तालाब में एक खराब हो जाती है तो सारे तालाब को खराब करती है। और सही मायने में आप ये देखें कि ये गतिविधियां चूंकि मदरसों में ही क्यों मिल रही है देखने के लिए, और क्यों इस प्रकार के काम वहां हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है इसका तो दंश झेलना पड़ेगा। और जब तक ये सब चीजों में सुधार सामाजिक रूप से मुस्लिम बंधु जो है खुद ही नहीं करते, मदरसा जो है वो जिस मकसद के लिए मदरसे का उपयोग किया जाना चाहिए उसी उपयोग को, उसी चीज को ध्यान में रख करके उसका उपयोग हो, तो इस प्रकार की बातें ही ना हो, चर्चाएं ना हो। पढ़ाई के लिए है और जो कुरान की तालीम के लिए है उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मगर जिस तरीके से ठीक है जो हो रहा है, मैं नहीं समझता कि हमारे और आपके डिस्कशन से जो है ये ठीक है, चर्चा तो होती रहेंगी मगर सच्चाई से तो नहीं मोड़ा जा सकता। सच्चाई भी तो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक काट दे, ऐसा कुछ बयान दे दे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिससे हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए और चुनाव में फायदा हो जाए। जाटव जी, देखिए जिस तरीके से ये पार्लियामेंट में बोलने से घबरा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनको एकदम उजागर कर दिया जाएगा। और ठीक इसी तरीके से अभी ये अपना पूरा ध्यान जो है वो सनातन पर लगा रहे हैं, सनातन को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हर समय चढ़ावा चोरी के संदर्भ में बात करते हैं। वहां के कर्मचारियों ने चोरी करी है, भैया क्यों हिंदू धर्म को लेकर के तुम जो है ना उल जलूल बयानबाजियां कर रहे हो? अगर किसी कर्मचारी ने चोरी कर दी तो क्या पूरा हिंदू धर्म और प्रभु धाम और सरकार सबके ऊपर आक्षेप लगाओगे? आज जो चर्चा हो रही है मदरसों के दुरुपयोग की हो रही है। मैंने कहा कि मदरसे सभी जो है गलत नहीं है, मगर बहुत बड़ी तादाद में मदरसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जब वहां दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होने की आवश्यकता है। इस बात पर समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो है वो एक शब्द नहीं बोल रहे, मजबूरी है नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहे कि मैं सनातन के साथ चलूं या मुस्लिम समाज के साथ चलूं। हमें दोनों के साथ चलना है। आज देखो ना, कांवड़ यात्रा निकल रही है और हिंदू मुसलमान जो है कितना बेहतरीन तरीके से मुजफ्फरनगर बेल्ट में जाकर के देखो तो सौहार्द के साथ में जो है कांवड़ यात्रियों के जो है ना सम्मान और स्वागत कर रहे। कांवड़ यात्रियों के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो अपने आप में बहुत जो है ना खूबसूरत है। वो सब चीजें इनको दर्द दे रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि इतना सांस्कृतिक किसी भी जो समय है उस पर सभी मिलकर के सब अपना अपना सहयोग करे, वो इनको परेशान कर रहा है। इसलिए
ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे, ना टीवी पर और ना ही ये पार्लियामेंट में। टीवी पर भी जिस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं उस बयान को पकड़ भी तो नहीं रहे। एक ध्यान दो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं जाति की, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं पीडीए की, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं राम मंदिर में जो कोई चोरों ने चोरी कर ली है उस विषय पर। इससे क्या चुनाव जीत जाएंगे? इससे क्या जनता को क्या फर्क पड़ रहा है भैया? जनता को आप लोगों ने न मालूम कितने भ्रष्टाचार किए, जनता ने आपके भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर आपने उत्तर प्रदेश का जो जर्जर स्थिति बनाई उसको ध्यान में रखकर के आपको हाशिए पर रख दिया। इसलिए मेरा कहना तो सीधा सीधा यह है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और यहाँ कहीं हम जो काम कर रहे हैं, सरकार हमारी काम कर रही है, उसमें अच्छे सुझाव दें ताकि और बेहतरीन काम हो सके। मेरा तो यही कहना कि हमें सौहार्द के साथ में जाटव जी, आपने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने चोरी की, इससे आप पूरे राम मंदिर की छवि को परदाग नहीं लगा सकते, लालछन नहीं लगा सकते। सर फिर तो ये बात भी जायज है ना कि कुछ मदरसों में कुछ हो रहा है, अनियमितताएं हो रही है, उसके बेसिस पर केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि दुनिया भर में, देश भर में जितने मदरसे हैं वो सब आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं, ये भी तो जायज नहीं है। खैर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी बात में यही बात कही कि हमें जो है सभी मदरसे गलत नहीं है, मगर मदरसों में गलती हो रही है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं।